आज की वीडियो में एलआईसी के एक नए प्लान धन वृद्धि के बारे में बताई जाएगी, जिसका टेबल नंबर 869 है। यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें एक ही बार पैसे देने हैं, और यह सिंगल प्रीमियम सेविंग प्लान है जिसको आप सेविंग प्लान कह सकते हैं, जिसमें पैसे सेव होते हैं। कोई पैसा अगर बचा कर रखना चाहता है और कहीं पे से अच्छी खासी रिटर्न उनको चाहिए तो वो इसमें सिंगल प्रीमियम सेविंग्स प्लान में यानी कि धन वृद्धि में डाल सकता है। इसमें टर्म 10 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष, ये 3 टर्म्स होते हैं। एक बार पैसे रखने के बाद आप चाहे तो 10 वर्ष के बाद उठाएं पैसे को, या 15 वर्ष के बाद, या 18 वर्ष के बाद पैसे उठा सकते हैं। मैच्योरिटी एज 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप बच्चों के नाम पे लेते हैं तो आपको ये देखना होगा कि 18 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए। यदि आप 90 दिन के बच्चों के लिए लेते हैं तो उसके लिए आपको 18 वर्ष का टर्म लेना होगा। यदि आप 2 वर्ष के बच्चे के लिए लेते हैं तो आपको 18 वर्ष का टर्म लेना होगा। लेकिन आप 3 वर्ष के बच्चे के लिए लेते हैं या 4 वर्ष के बच्चे के लिए लेते हैं तो फिर आप 15 वर्ष का टर्म ले सकते हैं। इसी तरह से यदि 8 साल से ऊपर के किसी बच्चे के लिए आप लेते हैं तो 10 वर्ष का टर्म उसको दे सकते हैं। यानी कि मिनिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें 2 ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, एक लो रिस्क, एक हाई रिस्क। तो इसमें ऑप्शन 1 में 60 ईयर्स जो मैक्सिमम एज एंट्री है वो 60 ईयर्स है, जिसको 18 साल के लिए दिया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 78 ईयर्स होनी चाहिए ऑप्शन 1 में। और ऑप्शन 2 में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 50 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई 18 वर्ष के लिए प्लान को लेता है तो उसकी मैक्सिमम एज 32 वर्ष होनी चाहिए। 32 वर्ष से अगर अधिक एज हो गई तो उसकी फिर 18 साल का नहीं देंगे, फिर उसको 15 साल का टर्म देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई 10 वर्ष का टर्म लेना चाहता है तो उसकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी की उम्र 40 साल है तो फिर वो 10 ईयर्स का टर्म ले सकता है। तो इस तरह से मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 50 ईयर्स होनी चाहिए ऑप्शन 2 में। मिनिमम सम एश्योर्ड 1.25 लाख का होगा इसमें, और इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट और एडीडीबी भी उपलब्ध होंगे। इसमें सरेंडर ऑप्शन उपलब्ध है। 75% ऑफ प्रीमियम, जो कि 75% जो प्रीमियम पे किया है उसका 75% वो सरेंडर करके उठा सकता है अगर वो 3 वर्षों के पहले उठाता है, और अगर 3 वर्ष के बाद उठाता है तो 90% ऑफ द प्रीमियम उसको रिटर्न कर दिए जाएंगे सरेंडर वैल्यू के रूप में। और ये जो प्रीमियम रिटर्न होंगे 90%, इसका मतलब ये हुआ कि उस एक्सक्लूडिंग जो भी एक्स्ट्रा कटे हैं, चाहे वो जीएसटी हो या कुछ चार्जेस हो, ये सारे काटने के बाद जो प्रीमियम बचता है उसका 90% ही रिटर्न होता है। लोन उपलब्ध होगा। एक अच्छा प्रीमियम कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ से आप इसके प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए आप प्रीमियम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि किसमें कितना प्रीमियम लगता है। कमीशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ से इस रिप्लाई के द्वारा कमीशन की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सरल शब्दों का चयन करके फाइनटेक गाइड ने इस प्लान को सरल भाषा में आपको समझाया है। थैंक यू।